ये हमारा एलजी का स्प्लिट एसी, जिसे मैंने आज से 2 साल पहले अपने घर में लगवाया था। तो केवल अपने घर में एसी लगवाने से काम नहीं बनेगा, समय समय पे एसी का सर्विसिंग कराना जरूरी होता है। यदि आप समय समय पे एसी की सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो आपका एसी जल्दी आपके रूम को ठंडा नहीं कर पाएगा। तो आज हम लोग अपनी इस एसी का सर्विसिंग खुद से ही करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में जो जाली लगा है इस फिल्टर को निकाल देते हैं। हालांकि मैंने इस फिल्टर को 2 दिन पहले साफ किया है, इसलिए यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, नहीं तो ये पूरा गंदा था। अच्छा, एसी के बाकी पार्ट निकालने से पहले हमें क्या करना है, इसके स्विच को बंद कर देना है और स्विच बंद करने के साथ साथ हमें इसके प्लग को भी निकाल देना है ताकि बिल्कुल ये सेफ रहे। तो फिल्टर निकालने के बाद आप देखिए इसमें कितनी गंदगी भरी हुई है, बिल्कुल गंदा हो चुका है, देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ऊपर के कवर को हटाएंगे और ऊपर कवर हटाने के लिए यहाँ पे देखिए कई लॉक बने हुए हैं। तो उन लॉक को हमें हाथ से इस तरीके से ऊपर उठा देना है और ये खुल जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले ढक्कन को हटाएंगे और नीचे वाला जो ढक्कन है बिल्कुल आराम से हट जाता है। इस तरह से हाथ लगाकर थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो बिल्कुल बाहर निकल जाता है। और नीचे में भी कुछ लॉक लगे हुए हैं, उन्हें भी हम इस तरीके से दबाकर इसे हम बाहर निकालेंगे। देख रहे हैं कितना गंदा हो गया है। तो इसे हम साइड में रखते हैं। अब हम ऊपर वाले ढक्कन को हटाएंगे। तो ऊपर वाले ढक्कन को हटाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, साइड साइड में 2 स्क्रू लगे हैं, तो दोनों स्क्रू को पहले हम यहाँ से खोल लेते हैं। दोनों स्क्रू खोलने के बाद इसके ऊपर में कुछ लॉक लगे हुए हैं, ऊपर में साइड में दोनों तरफ लॉक लगे होते हैं, बिल्कुल आराम से निकल जाता है। बस यही है कि थोड़ा सा आपको सावधानी रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जबरदस्ती आप कर दीजिए और लॉक ही टूट जाए, तो बाद में बैठेगा नहीं। और देखिए जब मैंने ऊपर का ढक्कन हटा दिया तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा एसी कितना गंदा हो चुका है, बिल्कुल काला हो गया है। और स्प्लिट एसी का जो इंडोर यूनिट होता है, इसमें सबसे मेन पार्ट होता है इवेपोरेटेड कॉयल। कॉयल के ऊपर लगे होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक से ब्लेड जैसे उसके विंग्स। इन्हीं ब्लेड को हमें साफ करना है, क्योंकि यदि ये ब्लेड गंदा रहेगा तो आपके एसी का कूलिंग बिल्कुल कम होगा। तो इनमें जो हजारों ब्लेड्स लगे हैं, इन ब्लेड को ही हमें अच्छे से साफ करना है, बिल्कुल चमका देना है। इसे साफ करने के लिए आपको इस तरह का कोई ब्रश चाहिए। हालांकि जो सर्विसिंग करने के लिए टेक्नीशियन आते हैं वो ब्रश से नहीं साफ करते हैं, वो पानी के प्रेशर से साफ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूखा ब्रश लेंगे, पूरा डस्ट झाड़ कर साफ कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, एक कटोरी में शैम्पू घोलना है या फिर कपड़ा धोने वाला पाउडर है उसे घोल लीजिए और ब्रश की मदद से इन सभी ब्लेड के ऊपर शैम्पू या फिर पाउडर को लगा दीजिए। लगाकर थोड़ी देर छोड़ दीजिए, ठीक है, ताकि इसमें जो गंदगी है बिल्कुल आराम से निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से पानी गिराएंगे और ब्रश से इस तरीके से साफ करते जाएंगे। ज्यादा आपको तेजी में पानी नहीं गिराना है, आराम से गिराइए पानी। आप देखे होंगे कि इसलिए ट्रेसी में बाहर में एक पाइप लगा होता है, तो ये जो हम ऊपर से पानी डाल रहे हैं उसी पाइप से वो बाहर निकल जाएगा, आपके रूम में नहीं गिरेगा। और रूम में बस हल्का फुल्का छींटा पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जो टेक्नीशियन आते हैं एसी का सर्विसिंग करने के लिए, उनके पास एक कवर होता है, वो कवर को लगाकर उसके बाद प्रेशर से साफ करते हैं। तो इसकी गंदगी कुछ बाहर चली जाती है पाइप के थ्रू, और जो तेजी में जो पानी पड़ता है उसका छीरा जो बाहर आता है तो कवर के थ्रू नीचे पानी आ जाता है, जो कि बाल्टी में हम उसे इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास तो कवर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे प्रेशर साफ नहीं करेंगे, बस ब्रश की मदद से इस तरीके से साफ करते जाएंगे और ऊपर से पानी गिराते जाएंगे, तो ये बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा। तो हमने इवेपोरेटेड कॉयल के जो ऊपर वाले ब्लेड्स हैं, इन सभी ब्लेड को अच्छे से साफ कर लिया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चमक गए हैं। अब इसी तरीके से हम नीचे वाले हिस्से को भी साफ कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम नीचे वाले हिस्से में भी शैम्पू का घोल लगा लेंगे, ब्रश की मदद से इस तरीके से रगड़ कर बिल्कुल चमका देंगे, ठीक है। और फिर से हम पानी डालकर और ब्रश से इसे रगड़ देंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो देखिए हमने बिल्कुल अच्छे से साफ कर दिया है। और इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं, इन पार्ट को भी हम कोई कपड़ा वगैरह लेंगे और अच्छे से साफ कर लेंगे। बस आपको एक बात का ध्यान देना है कि इसका जो पैनल है, इस पैनल के ऊपर पानी नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो सकता है। अब हम चलते हैं इसके बाकी पार्ट को साफ करने के लिए। तो ये जो ऊपर वाला फिल्टर है, इस फिल्टर को मैं कैसे साफ करता हूँ, एक ब्रश लेता हूँ और ब्रश की मदद से इस तरीके से आप रगड़ेंगे तो ये जाली बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाता है, जो भी डस्ट रहते हैं बिल्कुल साफ हो जाते हैं। उसके बाद नल का थोड़ा सा पानी डाल दीजिए तो बिल्कुल चमक जाएगा। और इसी तरीके से जो भी फाइबर के पार्ट हैं, इन सभी पार्ट को हम अच्छे से रगड़ कर साफ कर लेंगे, क्योंकि हम इसका बार बार सर्विसिंग नहीं करते हैं, साल में 1-2 बार करते हैं। थोड़ा सा टाइम देकर अच्छे से साफ कर लीजिए।
तो इतना काम हो गया, अब इसे हम रख देते हैं इसे सूखने के लिए। अब हम चलते हैं एसी के आउटडोर यूनिट में। हालांकि इसे मैंने पहले ही साफ कर लिया है, और जब मैं एसी का आउटडोर यूनिट वाला प्रेशर को साफ कर रहा था तो उस टाइम मैंने इसका रिकॉर्डिंग किया ही नहीं था। तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसे कैसे साफ किया था। हमने नल में एक पाइप जोड़ दिया है और पाइप के आगे वाले हिस्से को हल्का सा दबाकर और उसका पानी का प्रेशर बना लिया है, और उसे इस तरीके से आगे में जो फैन लगा है उसमें पानी का प्रेशर लगाएंगे, और उसके बाद इसके पिछले हिस्से में भी पानी का प्रेशर देकर साफ कर देंगे। और ये जो आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर है, इसके पीछे में भी इसी तरीके से हजारों ब्लेड लगे हुए हैं। तो इन ब्लेड को अच्छे से साफ करना बहुत जरूरी है, ताकि आपके एसी की कूलिंग बिल्कुल बरकरार रहे और आपका एसी आपके रूम को बिल्कुल जल्दी से ठंडा कर दे। तो हमने यहाँ पर आउटडोर यूनिट को भी साफ कर लिया है, और नीचे में आप देख सकते हैं नीचे में कितनी गंदगी निकली हुई है। उसके बाद एसी के इंडोर यूनिट का जो भी हमने आइटम निकाला था सभी को हम बारी बारी से लगा देंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाले ढक्कन को लगाएंगे। तो ढक्कन में देखिए कई जगह पे लॉक बना होते हैं, तो उन लॉक को आप सही से बैठाकर उसके बाद 2 स्क्रू इसमें लगे हुए हैं, दोनों स्क्रू को लगाकर टाइट कर दीजिए, तो बिल्कुल फिट हो जाएगा। ठीक है। और नीचे में एक ढक्कन लगा हुआ है, उस ढक्कन को भी हम सही से लगाकर बैठा देंगे। नीचे वाले ढक्कन में कोई स्क्रू वगैरह नहीं लगा है, केवल इसमें लॉक लगे हुए हैं। तो दोस्तों हमने अपने एसी का सर्विसिंग बिल्कुल सही से कर दिया है, और हमारा एसी कूलिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब चलिए एसी के प्लग को हम बिजली के बोर्ड में लगाते हैं और इसे चालू करते हैं। तो ये हमारे एसी का रिमोट, और रिमोट से हम अपने एसी को चालू करते हैं। एसी का सर्विसिंग करने के बाद जब आप अपने एसी को पहली बार चालू करेंगे तो इसमें से आप देखेंगे कुछ देर तक पानी के छींटे बाहर आएंगी। तो इससे आप घबराइए मत, 2-4-5 मिनट के बाद उस पानी की जो छींटे आ रही हैं वो बंद हो जाएंगी, और कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि आपका एसी कूलिंग काफी हद तक बढ़ जाएगा, बहुत ही जल्दी आपके रूम को ठंडा कर देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी अपने एसी का सर्विसिंग खुद से ही कर हजारों रुपए बचा सकते हैं, क्योंकि एक बार यदि टेक्नीशियन आता है तो 800-1000 रुपया आपसे ले ही लेगा। और यदि आप खुद से करते हैं तो आप चाहें तो गर्मियों में 2-3 बार यानी हर महीने यदि आप सर्विसिंग कर देते हैं, क्योंकि उसमें पैसा तो लगना है नहीं, केवल आपका वही आधा घंटा 1 घंटा टाइम लगेगा, अपने एसी सर्विसिंग कर दीजिए तो आपकी एसी कूलिंग बिल्कुल बरकरार रहेगा, और आपका एसी आपके रूम को बिल्कुल बहुत ही जल्दी ठंडा कर देगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।